मोहब्बत हार जाने पर या मोहब्बत किसी और की मोहब्बत बन जाने पर आपने इंतकाम की तमाम किस्से कहानियां देखी होंगी, तमाम फिल्में देखी होंगी जहां पर कहा गया होगा मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। या तमाम गाने आपने सुने होंगे जहां पर कहा गया होगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। लेकिन आज जिस इंतकाम की कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपको लगे गुरु ऐसा कैसे हो सकता है। मामला छत्तीसगढ़ का है जहां एक लड़की जिसके आशिक ने कहीं और शादी करने की कोशिश की, उस लड़की ने तेजाब उसके ऊपर डाल दिया। छत्तीसगढ़ से खबर सामने आई है, बहुत भयानक खबर है, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। क्योंकि अब तक ऐसे पागलपन, ऐसे जुनूनियत की खबरें जो हैं वो आपने लड़कों को लेकर सुनी होगी कि लड़का जो है वो लड़की की शादी में पहुंच गया। फिल्मों में भी ऐसा ही दिखाते हैं कि लड़के ही पहुंचते हैं, लड़कियां पहुंच जाती हैं बहुत कम होता है, या जहां पहुंचती भी हैं वहां पर अब तक दिखाया गया कि रोते रोते पहुंचती हैं कि देखो मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, या तुम मुझसे प्यार करते थे, या वो गाना था साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी टाइप का। इंतकाम टाइप की कहानियां हमने नहीं देखी, लेकिन ये वाली कहानी जो है ना ये हैरान करने वाली है। छत्तीसगढ़ का मामला है जहां पर शादी हो रही थी और किसी ने तेजाब फेंका, 10 लोग झुलस गए, दूल्हा भी झुलस गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर जो सच निकला वो हैरान कर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के भानपुरी गांव का यह मामला है जहां पर एक शादी चल रही थी। शादी में अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद दूल्हा जो मंच पर बैठा होता है उसके ऊपर कुछ आता है और फिर सब चिल्लाने लगते हैं क्योंकि किसी ने तेजाब उठाकर फेंक दिया था। और अकेले दुल्हा नहीं बल्कि 10 लोग ऐसे हैं जो इस तेजाब कांड में घायल हो गए। लोग समझ नहीं पाए कि ये कौन था और तेजाब कहां से आया, मंडप के पास कहां से आया। तमाम तरह के कयास जो हैं वो लग रहे थे, क्योंकि इस तरह किस्से कहानियां सीधे नहीं आते, हमेशा लड़की पक्ष को लेके आते थे। दूल्हे पर हमला ये बड़ा कम होता है, मतलब आमतौर पर ये माना था कि तो लड़की के बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड ने किया होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन के पास ये मामला गया, पुलिस ने तमाम पहलुओं से जांच पड़ताल करनी शुरू करी। फिर पता लगा कि एक आदमी आया था जिसने शर्ट पैंट पहना था और वो छोटे हाइट का था। सीसीटीवी फुटेज जो है वो गांव में लगा था, तो जहां जहां जिस घर में लगा था वहां निकाला गया। शादी की जो शॉट्स बन रहे थे वो सब निकाले गए। और जब तमाम चीजों को विस्तार से खंगाला गया तो पता लगा कि गुरु ये खेल ऐसा है जो आपको परेशान कर देगा, रोंगटे खड़े कर देगा। क्योंकि वो जो शर्ट पहने शख्स था, शर्ट पैंट, वो कोई लड़का नहीं था, वो लड़की थी। एक लड़की जो तेजाब लेकर आती है, कटआउट गिराती है और उसके बाद मंडप के पास पहुंचकर सीधे दूल्हे के मुंह पर खत्म और वापस लौट जाती। दूल्हे का नाम जो है वो डमरू बघेल है और लड़की जो है वो मिर्ची बाड़ी में काम करती है। लड़की की तरफ से बाद में बताया गया कि 10 साल से ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में थे, शारीरिक संबंध भी थे, और लड़का जो है वो शादी करने को राजी नहीं था। लड़की ने कई बार पूछा कि क्या तुम्हारा कहीं और रिश्ता हो रहा है, घर वाले कहीं और तय कर रहे हैं। लड़के ने बताया नहीं। लेकिन फिर एक रोज लड़की को जानकारी मिल जाती है किसी दोस्त के जरिए कि उसकी शादी हो रही है, और ये लड़की इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। पागलपन, जुनूनियत जो है उसके सर पर सवार हो जाती है और उसके मन में आता है कि किसी और से शादी कैसे कर सकता है, और कर भी रहा है तो हमको बिना बताए कैसे कर रहा है। और इसी पागलपन, इसी जुनून में वो जाती है सिंचाई उपकरण में जो साफ सफाई का सामान होता है वहां पर एसिड रखा होता है। मतलब वैसे तो एसिड लाने में समस्या होती है, लेकिन साफ सफाई के सामान के उपयोग करने वाले एसिड को जाती है, ये उठाती है, वहां से लाती है। उसके बाद एक बस करती है, बस में बैठती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए आमाबाल जो है इलाका वहां पर पहुंच जाती है और इंतजार करती है कि शादी कब होगी। शादी में जाती है, कहीं से कटआउट गिराती है और उसके बाद हैरान करने वाली है, मतलब रोंगटे खड़े। हालांकि ऐसे पागल लोग छत्तीसगढ़ में और भी हैं। कबीरधाम एक जिला है, वहां पर भी एक मामला कुछ दिन पहले आया था जहां पर एक लड़के ने मतलब शादी में एक तोहफा भिजवाया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दूल्हे और दूल्हे के भाई जो हैं वो शादी में मिले तमाम तोहफों को खोल रहे थे और एक एक करके तोहफा खोलने लगे। तभी एक होम थिएटर दिखाई पड़ा। उन्हें लगा कि यार ये तो किसी रिश्तेदार ने बढ़िया तोहफा दिया है। और जैसे ही होम थिएटर को लगाया उन्होंने,
होम थिएटर में बम था और ये वो जो लड़की है उसके बॉयफ्रेंड ने किया था। लड़की के बॉयफ्रेंड ने शादी में आकर सबको नमस्ते किया, तोहफा दिया। तोहफा जो दिया वो एक म्यूजिक सिस्टम था, होम थिएटर था, और होम थिएटर में उसने पता नहीं कहां से सीख के बम लगाना सीख लिया और उसके बाद दिया जो उड़ गया और लड़का और दूल्हा यानी दूल्हा और उसका भाई जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर भी अगर आप देखेंगे तो महारानी अस्पताल में ये जो लड़का है जिसके मुंह पे एसिड फेंका गया वो भी भर्ती है। अब हमको सवाल बन रहा है कि यार ऐसी घटनाएं आपने सुनी है? मतलब इस लेवल का पागलपन, इसे प्यार कहते हैं आप? जुनूनियत? क्या मानसिकता हो सकती है उस लड़की की जो जाकर अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर एसिड फेंकाई? या लड़के कई बार करते हैं, उसी पागलपन में लड़की ने भी कर दिया। फिलहाल इनकी जिंदगी जेल में जाएगी, लेकिन फिर भी हैरान करने वाला मामला है। मेरे तो सच में सुनकर रोंगटे खड़े हो गए।